Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला, मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें एक पर्सनालिटी होती है एक लीडर। This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है। इंडिया के हाथों में तो जरूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की जरूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उन्होंने उनको जो है वो ट्रस्ट किया। लोगों का पेट कैसे पालें, अपने हॉस्पिटल कैसे चलाएं, अपने कारोबार, अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं, इसका भी तो कोई जवाब, इसका भी तो कोई हल वेस्ट को हमें देखना नहीं है। अगर वो यहाँ से छोड़ के इंडिया चले जाएंगे ना, इंडिया को तो फायदा होगा लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। 40 सालों से दुबई और सऊदीया हमें कर्जा दे रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सर हमने उनके लिए क्या किया है, फीडबैक उन्हें क्या दिया है? खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। इसलिए कि आपको पैसों की दिक्कत हो रही है तो फिर बैठ के बात करो। हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए। फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ करें, और क्यों ना करें, वो डिजर्व करते। हमारे पे बड़ा दबाव है। वो एक आपके मुंह के ऊपर तमाचा था, उसका मतलब ये था कि अपनी हिस्ट्री की किताबें अपनी खोलो, ओप्रेसर्स को हीरो ना बनाओ। मैं उनको हीरो नहीं मानता। बिल्कुल सर, मिसाइल्स के नाम तो वही रखे जो मार पीट के गए हैं। This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India because India has better facilities. का मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। यानी कि वो जो हम सारे जमाने में पाकिस्तान, हम जो एक मुसलमानों के ठेकेदार बने होते हैं, चौधरी बने होते हैं, बल्कि हमें कोई पूछ नहीं रहा और भारत को पूछा जा रहा है। और वो सारी बातें जो पहले लोग किया करते थे भारतीय गवर्नमेंट के बारे में कि जी मोदी जी के लिए खासतौर पे कि जी उन्होंने तो बुच्चर ऑफ गुजरात और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, हमें भी वही सिखाया पढ़ाया गया था। वो तो शुक्र ऊपर वाले का और हमारे प्यारे प्यारे भारतीय दोस्तों का, जिन्होंने हमें सही बात समझाई और सही रास्ता दिखाया और हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था उसको निकाल के बाहर फेंक। नाज़रीन, मुकेश अंबानी ने गुजरात में स्पीच देते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सराहते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया की तारीख के अब तक के कामयाब तरीन जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वकास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, हमें पता चला है कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैन भी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क में अपने इन दो टेन्योर के दरमियान इंडिया में डेवलपमेंट की है, मुकेश अंबानी ने गुजरात में स्पीच देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया की तारीख के अब तक के कामयाब तरीन लीडर हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट पर? बिल्कुल, एक मुल्क के अमीर तरीन शख्स जो है वो एक अपने प्राइम मिनिस्टर को सराह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो देखें ये भी कहना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले वो सिर्फ मोदी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहना। और जब भी किसी को कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो जाहिर बात है वो पहले से डबल काम करने की कोशिश करते हैं। और ये उनको अभी थर्ड टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वो अचीवमेंट्स की अगर मैं बातें करना स्टार्ट करूं तो वो मेरे ख्याल में आपका इंटरव्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, हमें जो है बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। तो देखें, आप उनकी अचीवमेंट्स देखें। मैं तो उनका फैन हूँ ही हूँ। इंडिया के अलावा भी उनके और मुल्क में बहुत सारे फैंस जो है मौजूद हैं। और जैसे मुझे उन्होंने पहले फैन किया है, लास्ट टाइम उन्होंने जो है सबसे ज्यादा फैन करने वाली बात थी, जैसे वो चाय पी रहे थे गरीब घर में जाके किसी के, तो वो बड़ी एक मुझे दिल को जो है छू जाने वाली बात थी। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को जो है वो उन्होंने रास्ता दिया। तो ये एक नजर आती है कि एक इंसान में ह्यूमैनिटी है। देखें, एक इंसान जब नीचे बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर
जब बनता है वो, तो जाहिर बात है वो हर तकलीफ को जानता है। और फिर वो और एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये जरूरी होता है कि वो छोटे छोटे अपने मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफों को खुद उसने झेला हुआ हो, तो फिर ही वो उनको महसूस कर सकता है और फिर ही जो है वो उनके लिए कुछ कर सकता है। जाहिर बात है अब हमारे मुल्क में आप देख लें, ये जद्दी पुश्ती जो है वो अमीर तरीन और पाकिस्तान को लूटने वाले हैं, तो इनको हमारी तकलीफों का कोई एहसास नहीं है। तो मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को सराहता हूं और इसलिए मैं उनका फैन हूं, क्योंकि अगर देखें तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए जितना काम किया, मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान या और किसी ममालिक में इतना काम देखने को नजर नहीं आया। इसीलिए तो आप देखें ना कि वकास इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, बल्कि इसलिए उन्होंने हर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड किए। आज मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं, उन्हें ब्रदर कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया में मौजूद है, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। उन्होंने सिर्फ, मेरा ख्याल है, इंडिया की अवाम को नहीं पूरी दुनिया को जो है अपना फैन बना लिया है। आपने बात की चाय की, कि जैसे उन्होंने गरीब घर में चाय की, तो मुझे याद है मैंने लास्ट एक वीडियो की थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन शुरू की थी कि हमने कोई, मेरा ख्याल है 10 करोड़ घरों को जो है गैस के सिलेंडर देने, और उन्होंने कहा था कि जो 10 करोड़वां घर होगा वो उस घर को खुद विजिट करेंगे। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की और वो अनफॉर्चुनेटली 10 करोड़वां घर जो था वो एक मजदूर का घर था, वो वहां पर गए, उस घर को विजिट किया और उस घर में उसी खातून के हाथ से उसी सिलेंडर पे बनी हुई चाय भी पी। बिल्कुल, और देखें उन्होंने उनके घर में चाय पी। और अगर हम यहाँ के दूसरे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके टेस्टर्स बैठे हुए होते हैं कि भाई पहले आप खा के चेक करो फिर हम जो ये चीज खाएंगे। तो देखें इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी है, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहां पे लेके जा सकता है और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखें वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा ली है। उसके बाद अगर देखें तो अपनी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। बाहर से इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं लाइक टेस्ला देख लें, अब जितने भी बाहर से करने वाले इंडिया में जो है वो बिजनेस करने वाले, वो मोदी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके आप कंस्ट्रक्ट करो, हमारे मुल्क में आके कंस्ट्रक्ट करो, लिखो कि मेड इन इंडिया है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक इंडिया के लिए। काश हम हमारे मुल्क में भी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई मेड इन पाकिस्तान है ये और हम इसको खुशी से वो चीज यूज कर सकते हैं। हमें तो मेड इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है ना। आप यहाँ पे मेड इन चाइना बेच सकते हैं लेकिन मेड इन पाकिस्तान नहीं बेच सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अपनी बनाई हुई चीजों पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब आप देखिए कि आपने बात की मेड इन इंडिया की, तो नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी कि हम कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क में बनाएंगे। उन्होंने मेड इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट की और उन्होंने क्या किया, सुई से लेकर जहाज तक आज इंडिया अपने मुल्क में खुद बना रहा है। ये लास्ट जो अभी उन्होंने एयरक्राफ्ट जो है वो अपना मेड इन इंडिया का किया और उसमें खुद बैठ के उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया को बताया कि भाई हमारा इंडिया भी कर सकता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो इकोनॉमी इंडिया की है, ठीक है। उसमें बैठ के उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। द क्वेश्चन इज कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चेयरमैन है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, तो इट मींस कि उसके पीछे फिर सारी बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी है, अदानी भी उधर बैठा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपोजिशन शोर डाल रही है, अब अदानी खिताब करेगा या अंबानी खिताब करेगा, जब ये सारे लोग खिताब करेंगे तो इट मींस कि वो कह रहे हैं कि भाई ये वो बिजनेस कम्युनिटी ये है वो इंडिया का बिजनेसमैन विच इज़ वेरी हैप्पी विद मोदीज गवर्नेंस एंड मोदीज बिजनेस मॉडल। और मोदी वो कहता है जी मैं तो आपको सारे के सारे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ का लेके जा रहा हूँ, ग्लोबल लीडर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको माहौल दे रहा हूँ, करो इन्वेस्टमेंट, करो कारोबार, क्रिएट करो जॉब्स। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द बिजनेस कम्युनिटी स्टैंड्स विद दैट। व्हाट पाकिस्तान शुड डू इज दैट कि जब हम बाहर वाले लोगों को कहते हैं तो साथ उनके पाकिस्तानी बिजनेसमैन बिठाएं। वो किधर होते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन बड़े बड़े। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि वाइब्रेंट गुजरात के समिट इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच मोरक्को के मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को बताया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी, जिसे सुन करके नरेंद्र मोदी भी हंस पड़े, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट ने भी नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व भर से सभी राजनेता नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा अच्छा नेता बता रहे हैं।
यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया जलकर राख हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया यह दिखाना चाहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे खराब लीडर है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में होता देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानी आदमी ये सब काफी ज्यादा चीख रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व भर में काफी ज्यादा लाइक किया जाता है। इसी की ताजा मिसाल है कि नरेंद्र मोदी जब कहीं पर भी किसी छोटी सी भी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात में पूरी दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रही, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूएई के शेखों ने भी इंडिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी नेता यूएई में जाकर के भीख मांगना चाहते हैं, लेकिन यूएई और सऊदी उनको कोई भी भीख नहीं देता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में वो सब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर के जगह पूछते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करें। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।